तो कई महिलाएं ऐसी होती है जो सोचती है कि नहीं जीना है। आपने कभी भीड़ में रहते हुए अपने आप को अकेला महसूस किया है? अगर उसका हस्बैंड उसे पीटता भी है फिर भी वो खुश रहती है। अगर उसे कुछ हो जाता है बाद में माता पिता आते हैं आंसू बहाते हैं। हेलो दोस्तों, आप सब मुझे एक बात बताना। क्या आपने कभी भीड़ में रहते हुए अपने आप को अकेला महसूस किया है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी को आपकी परवाह नहीं है? आप किसी को अपनी बात शेयर करना चाहते हैं लेकिन शेयर नहीं कर पाते। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यही हम सोचते। क्या मायके वालों से हेल्प मांगना गलत है? कभी हम कुछ शेयर करते हैं अपनी मम्मी पापा से, स्पेशली मम्मी से, कि मम्मा मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो ना मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। पर वहीं पे आपकी मम्मा सोचती है कि अगर ये यहाँ पे आ गई तो उसका खर्चा कैसे निकलेगा। पर मैं ये कहती हूँ, अगर कोई लड़की पढ़ी लिखी है, ससुराल में उसे दिक्कत आ रही है, वो वहाँ पे ज़्यादा रहना नहीं चाहती, पर माँ बाप क्या करते हैं, समाज वालों की सोचते हैं, चार लोग क्या कहेंगे। अब मुझे ये बताओ, कौन है ये चार लोग? क्या आपके मुंह पे कभी चार लोगों ने बोला? अगर बोलते हैं तो आप उनको जवाब दे दो। क्यों सुनना है? ये चार लोगों की चिंता में कई बार ऐसा होता है कि लड़की के माता पिता उसकी सुनते नहीं है। वो उसको अच्छा नहीं लगता फिर भी ससुराल में रहती है, सब कुछ काम करती है, सब कुछ करती है, अपने सपने तो छोड़ ही देती है, फिर फिर भी खुश रह लेती है। अगर उसका हस्बैंड उसे पीटता भी है फिर भी वो खुश रहती है। क्यों? बोले किसको, बताए किसको, कौन सपोर्ट करेगा, कहाँ जाएगी अकेली, ये सोच के वो वहाँ पे रह लेती है। अगर उसे कुछ हो जाता है बाद में माता पिता आते हैं आंसू बहाते हैं। लेकिन क्यों? जब वो बोल रही थी तब आप उसको घर पे रखना नहीं चाहते थे, चार लोग दिखते थे। अब क्या हुआ? उन महिलाओं, उन लड़कियों से एक ही दरखास्त है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है ससुराल में, अगर आपके आपके पति या आपके ससुराल वाले आपको पीटते हैं, दहेज के लिए परेशान करते हैं, तो आप पुलिस की सहायता ले सकते। कंप्लेंट करो, सहन मत करो। क्योंकि आप ऐसा सोचते हो कि आप सहन कर लोगे तो आपके बच्चे खुश रहेंगे, क्योंकि आप बच्चों के साथ अकेले कहाँ जाओगे? आप कैसे उसका पेट पालोगे? कैसे बड़ा करोगे? क्या खिलाओगे? आप ये सोचते हो। पर एक बात सोचो, अगर ससुराल वालों ने आपको मार दिया तो आप क्या करोगे? आपके बाद आपके बच्चे तो अकेले रह गए ना। और आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस है। दिमाग ठंडा रखो और सोचो। और कई बार ऐसा होता है कि ना यहाँ पे जा सकते हैं ना वहाँ पे जा सकते हैं। तो कई महिलाएं ऐसी होती है जो सोचती है कि नहीं जीना है। पर मैं ये कहती हूँ कि मर भी किसके लिए रहे हो? जियो अपने बच्चे के लिए, जियो जियो अपनी लाइफ के लिए, जियो खुल के जियो। बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, अगर आप शांति से सोचोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि टेंशन में होते हैं तो कुछ भी नहीं सोचता। लाइक क्या होता है कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब टेंशन में होती हूँ ना, तो बस खाने के बारे में सोचती हूँ, खाती हूँ। फिर मेरा वेट बढ़ जाता है, मैं ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ। ज़्यादा डिप्रेस होके ज़्यादा वेट बढ़ता है और कुछ नहीं होता। फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता। स्टोरी आपको सुनाना चाह रही हूँ, वो मेरी एक सहेली है, उसकी है। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि उसने लव मैरिज की है 6-7 साल पहले। तो उसके भी 2 बच्चे हैं। तो अभी क्या हुआ है कि उसके पति के साथ उसके झगड़े बढ़ते रहे थे। तो उसने अपनी मम्मा से बोला कि मुझे मम्मा यहाँ पे नहीं रहना है, आप एक काम करो, मैं प्राइवेट जॉब कर लूँगी, आप मुझे अपने घर पे ले जाओ। तो मम्मा ने बोला कि नहीं बेटा, आप वहीं पे रह लो, जो भी है आपका वही है। वो लाइक मेंटालिटी होती है ना कि अ, जो लोग यही बोलते हैं कि जहाँ पे जा रहे हो वहाँ से आपकी अर्थी उठेगी, वैसा कुछ। और मैंने तो एक एग्जाम्पल भी देखा है। एक मेरे फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि उसकी पापा ने उसको बोला कि जो भी हो तेरा वो वहीं पे है, अगर तू मर भी जाए ना तो वहाँ से अर्थी निकलेगी, पर प्रॉब्लम की वजह से यहाँ मत आना। तो आप सोचो कैसे पेरेंट्स होंगे।
ठीक है? तो मैं अपनी सहेली की बात पे आती हूँ। उसकी मम्मा ने मना कर दिया, क्यों? क्योंकि उसके पापा और भाई की बनती नहीं थी। यहाँ कुछ उसको प्रॉब्लम होती तो उसको पापा उसके लिए कुछ करने के लिए उसके भाई से बोलते। पर भाई को क्या लगता कि हाँ, अगर ये यहाँ पे आ गई तो ये प्रॉपर्टी पे अपना हक दिखाएगी। पर आपको पता होगा कि ये लीगल राइट है। मीन्स पिता की संपत्ति में बेटी का हक होता ही है, पर वो उसको देना नहीं चाहता। तो मम्मा ने भी उसको टाल दिया। क्यों? अगर भाई देना नहीं चाहता, तो पापा उस भाई को निकाल देंगे। तो मम्मा ने मना कर दिया। अब आप ही मुझे बताओ कि वो करे तो क्या करे? कहाँ जाए? वो ससुराल में नहीं रहना चाहती, क्योंकि उसको डर लगता है, पति मारता है, ननद भी उसे कुछ अच्छा बिहेव नहीं करती, बोलती रहती है, झगड़ा करती रहती है। वो मेंटली इतनी डिप्रेस हो चुकी है कि उसको सुसाइडल थॉट्स आने लगे हैं। पर कई बार क्या होता है कि वो बच्चे के बारे में सोच लेती है और फिर शांत रह जाती है। 2-3 बार तो ट्राई भी किया। मैंने उसको बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी लाइफ है। अपने लिए, खुद के लिए जियो, खुशी से जियो। क्यों दूसरों के बारे में सोचना? हाँ, जब ऐसा कुछ होता है तो दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता, बस ऐसा ही लगता है कि इससे अच्छा है मर जाना है। पर सुसाइड इज़ नॉट द लास्ट ऑप्शन। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जॉब कर सकते हो, पता है बच्चे हैं, कौन रखेगा उसको? तो आप ऑनलाइन कुछ जॉब ढूँढ लो, ऑनलाइन कुछ जॉब मिल सकता है। कुछ भी हो, अगर आपको ससुराल में सेफ महसूस नहीं हो रहा है, तो आप डाइवोर्स लेके अलग हो जाओ। भले आप अपने माँ-बाप के घर पे ना जाओ, आप पुलिस से हेल्प माँग लो। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप अपनी मन की बात किसी और से शेयर करो, ओपिनियन लो, सुझाव लो। कि आप जब भी डिस्टर्ब होते हो ना, अकेले होते हो ना, तभी कुछ गलत सोच दिमाग में आती है। तो इससे अच्छा है कि अपने फ्रेंड से शेयर करो। अगर कोई भी फ्रेंड नहीं है तो कोई बात नहीं, कमेंट्स में मुझे शेयर कर दो। मुझे पता है कि आप कमेंट करोगे तो कुछ लोग आएँगे, नेगेटिव, पॉज़िटिव दोनों फीडबैक्स देंगे। कोई बात नहीं, ओपिनियन तो ओपिनियन होता है। सोचो, समझो और फिर कुछ आगे करो। पर इतना याद रखना कि लाइफ बहुत ही खूबसूरत है, तो इसे ऐसे ही ज़ाया मत करो, इसे खुल के जियो। अगर मेरी वीडियो आपने पूरी देखी हो, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट और शेयर कर देना, ताकि किसी की हेल्प हो जाए। और हाँ, मैंने जो स्टोरी सुनाई, आप उसके बारे में कमेंट ज़रूर करना कि मेरी फ्रेंड को क्या करना चाहिए, क्योंकि ना वो मायके जा सकती है, ना ससुराल में रह सकती है। आप में से शायद कुछ लोग बोलेंगे कि आप अपने घर पे, तो मैं अपना बता दूँ कि मैं उससे बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ। वो दूसरे स्टेट से है और मैं दूसरे स्टेट में हूँ। इसलिए अगर मेरे से हो सका तो मैं हेल्प ज़रूर करूँगी, क्योंकि वो मेरी दोस्त है। और दोस्त भी ना सही, लेकिन एक इंसानियत के नाते हम किसी दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसको ना हम बात करके भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई इंसान जो दुखी है, वो मन में ही सोचता रहता है कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ? आप उससे थोड़ी देर बात भी कर लोगे ना, तो उसका दिमाग शांत हो जाएगा। तो अच्छा है कि अगर किसी ने कमेंट में पूछा या कुछ बोला, तो अच्छे सुझाव देना। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।